दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। आज मैं आपके लिए गाज़ियाबाद की एक स्टोरी लेकर आया हूँ। मेरा नाम बीके सिन्हा है। मैं एक डॉक्टर हूँ और आज मैं आपको अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस पे शायद आप लोग यकीन ना करें, लेकिन मेरे लिए यह एक जीती जाती हकीकत है, जिसको याद करके आज भी मैं कांप उठता हूँ। बात साल 2004 की है। उस वक्त मैं गाज़ियाबाद में रहता था और वहीं के एक सरकारी अस्पताल में बतौर सीनियर डॉक्टर काम किया करता था। रोज़ की तरह मैं 10 बजे के करीब अस्पताल से निकला और घर जा ही रहा था कि तभी बादल गरजने लगे और बारिश भी होने लगी। मैं अपनी बाइक पे भीग तो रहा था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि कहीं पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बारिश की रफ्तार देखकर लग रहा था कि 1-1.5 घंटे से पहले बारिश रुकने नहीं वाली। किसी तरह मैं भीगा भीगा ही घर पहुंचा तो मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला। घर में कदम रखते ही मैं सीधा बाथरूम में गया और नहाकर कपड़े बदल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर एक खटखटाहट हुई। मैं नहा रहा था और मेरी बीवी किचन में थी। मैंने साफ साफ अपने कानों से सुना कि जितनी देर में मेरी बीवी ने किचन से निकलकर दरवाज़ा खोला, उतनी देर दरवाजे पर जो कोई भी था उसने करीब 30 से 35 बार दरवाजे को थपथपाया था। जैसे ही मेरी बीवी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक 20 से 22 साल की लड़की खड़ी थी, जो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोल रही थी कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, मेरे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, ताकि वो जल्दी से चलकर उनको देख लें। वैसे तो मेरी बीवी उस लड़की से कुछ सवाल करना चाहती थी, जैसे वो कौन है, कहाँ से आई है और उसे कैसे पता कि ये घर मेरा यानी बीके सिन्हा का है। लेकिन उसकी हालत देख के उसने उस लड़की से कुछ नहीं पूछा और इतना बोला कि बेटी अंदर आओ, बैठो, डॉक्टर साहब नहाने गए थे, वो कपड़े बदल कर आ रहे हैं। लड़की ने कहा, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाओ। उतने में ही मैं शर्ट का बटन लगाते हुए बाहर आया तो मेरे बाहर आते ही उस लड़की ने मेरे पैर पकड़ लिए और वो बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पिताजी को बचा लीजिए वरना वो मर जाएंगे। मैंने पहले उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, तो उसने बताया कि यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक बस्ती है। वो उसी बस्ती से यहाँ आई है मेरा पता पूछते हुए, क्योंकि जिस जगह वो रहती है वहाँ कोई अस्पताल नहीं है। लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं घर आ चुका हूँ और इतनी रात को मैं बाहर नहीं निकलता। ऊपर से बारिश भी इतनी ज़ोरों की हो रही थी। ये सुनकर वो लड़की बदहवास सी होकर ज़मीन पर बैठी। उसके बाद उस लड़की की वो हालत देख मैं और मेरी बीवी दोनों के दिल पसीज गए, तो मैंने उसके साथ चलने को हाँ कर दी। इसके बाद मैंने अपनी दवाओं का बैग लिया, जो मैं हर वक्त अपने साथ लेकर चलता था। उस बैग में हार्ट अटैक और बीपी की दवाइयाँ होती थी और कुछ इंजेक्शन्स होते थे। इस बार रात की वजह से और बारिश की वजह से मैंने बाइक लेना ठीक नहीं समझा और अपनी कार लेकर उस लड़की को साथ में लेके उसके घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर वो लड़की एकदम चुपचाप रही, मानो उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। और एक और बहुत अजीब सी बात थी जो मैंने गौर की, और वो ये थी कि वो लड़की नीचे मुँह करके बैठी थी, लेकिन इसके बावजूद वो मुझे बताती जा रही थी कि कब कौन सा मोड़ लेना है। और फिर उसने एक जगह गाड़ी रोकने को कहा। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी तो वो लड़की किसी बिजली की तरह गाड़ी से उतरी और मैं भी गाड़ी को लॉक करके उसके पीछे पीछे भागा। तो वो एक घर में गई, उसके पीछे मैं भी उसी घर में गया। तो घर के अंदर एक 70 से 72 साल का बुजुर्ग था, जो खटिया पर लेटा था और उसके सिर के पास 2 औरतें खड़ी थी। उस लड़की ने तभी खटिया पे उस बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही है मेरे पिताजी। मैंने जब उस बुजुर्ग को देखा तो मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि उस बुजुर्ग की हालत देखकर लग रहा था मानो उस पे जान ही ना बची हो। इसके बाद जब मैंने उसकी कलाई पकड़ी तो मुझे एक झटका और लगा।
दरअसल उसकी कड़ाई बर्फ जैसी ठंडी थी, मानो वो बुजुर्ग के प्राण कब के निकल चुके थे। वो बुजुर्ग आदमी मुझसे धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, लेकिन ना तो मुझे उसकी बीमारी समझ में आई और ना ही उसकी बातें। लेकिन फिर भी मैंने उसको एक दर्द का इंजेक्शन दिया और 2 दवा लिख के पर्चा उन्हीं में से एक औरत को दे दिया जो उसके सिर के पास खड़ी थी। इसके बाद उस लड़की ने मुझे थैंक यू बोला और मेरा बैग गाड़ी में रख दिया। और मैंने उस लड़की से कोई पैसे नहीं लिए, लेकिन जानकारी के लिए मैंने उसका नाम पूछ लिया था, तो उसने अपना नाम सविता बताया था। इसके बाद मैं अपने घर की ओर निकल पड़ा और घर पहुंच गया। अगले दिन जब मैं अस्पताल जाने लगा तो सोचा कि एक बार उस मरीज से मिलता चलूं जिसका इलाज मैंने कल किया था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे उसका घर नहीं मिल रहा था। शायद मैं रास्ता भटक गया था। मैंने वहां से निकल रहे कुछ लोगों से उसके बारे में और उसके परिवार के बारे में पूछा, तो वो लोग मेरी कोई मदद नहीं कर सके। तभी मैंने वहाँ की एक औरत से उस लड़की के नाम को लेते हुए उसके परिवार के बारे में पूछा। मैंने कहा कि आप यहाँ पे किसी सविता को जानती हैं? वो करीब 20-22 साल की लड़की होगी और उसके एक पिता भी हैं जो शायद बीमार थे। तभी उसके साथ खड़ी एक दूसरी औरत ने मुझे कहा कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है जो आपने उस लड़की की मदद करी और आप बच गए, नहीं तो आज आप जीवित नहीं होते। मैंने विस्तार से उस औरत से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं वो सामने बने उस खंडर जैसे मकान में रहता था, जिसमें 21 साल की एक लड़की, उसकी माँ, बुआ और एक बुजुर्ग बाप रहता था। लेकिन एक दिन बिजली मकान पर गिरने से वो परिवार मकान के नीचे दबकर मर गया। उसके बाद से ही वो लड़की किसी न किसी को दिखती है और उससे मदद मांगती है, और अगर कोई भी उसकी मदद करने से मना कर देता है तो वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहता। उस घटना के बाद 1 साल के बाद मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ में हो गया। आज भी मैं जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो समझ नहीं आता कि वो हकीकत थी या एक तिलिस्म। मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मेरे हिसाब से उस रात मैंने खुद प्रेतों को देखा था।